अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है लेक्चर 5 और लूप्स के ऊपर हमारा ये टॉपिक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का टॉपिक है हमारा लूप्स। लूप्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम किरदार रखता है C++ में। जिस तरह ही फॉर एल्स की कंडीशन बहुत अहम थी, इसी तरह लूप्स भी बहुत अहम है हमारे लिए, ये हमने लाजमी करना होता है। तो लूप्स होते कितने किस्म के? हमारे पास 3 किस्म के लूप्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है व्हाइल लूप। क्या होता है? व्हाइल लूप। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है वो आता है फॉर लूप। फॉर लूप। तो हमारे पास 3 किस्म के लूप्स होते हैं। लूप्स का बेसिकली काम क्या होता है? लूप्स का काम ये होता है कि एक चीज को बार बार रिपीट करना। मीन के जैसे मैं आपको जब एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं व्हाइल लूप। क्या है हमारे पास? ठीक है, हम इधर कमेंट दे देते हैं। कमेंट को छोड़े हम यहाँ पे इंट की वैल्यू लिखते हैं। इंट x इज इक्वल टू 1 और नेक्स्ट हम करते हैं व्हाइल लूप ले रहे हैं ना हम। व्हाइल x लेस देन एंड इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो वैल्यूज दी इंट को, और अब हम इससे लेते हैं सी आउट। सबसे पहले तो एक चीज सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखता हूँ। हमने जब भी डू लूप, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप, फॉर लूप जब भी हमने करना है ना, हमने इसके अंदर 3 चीजें मेन देखनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमने करना है, ठीक है, उसके बाद हमारा एंडिंग पॉइंट लाजमी होना चाहिए। एंडिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा लाजमी होना चाहिए जब भी हमने कोई प्रोग्राम देना। जैसे इंट x1, ये हमारे पास 1 है। व्हाइल लूप क्या करे, x5 तक उसको लेके जाए, लेस देन 1 इज इक्वल टू 5 तक उसको वैल्यू दे। अब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सी आउट हमने लिया। सी आउट में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देना है कि व्यू अपडेट्स व्यू अपडेट्स टैग। ये मेरा यूट्यूब का नेम आ गया। हम यहाँ पे इसको एंडल एंड क्लोज। ठीक है, अब क्या है, हमने इसको सी आउट भी दे दिया, हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया, उसको ये भी कह दिया कि एंड 5 तक ये क्या होगा, लूप हो। लूप का मीन क्या था, रिपीट हो। अब हमने इसको इंक्रीमेंट लाजमी देना। जब तक हम इंक्रीमेंट नहीं देंगे ना, हमारा मीन आपको ये भी अभी मैं बताता हूँ कि अगर इंक्रीमेंट ना दें तो क्या नुकसान है। ये हमने सारा कर लिया। अब हम करते हैं इसको कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेस देन की जगह ये लगा दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मिस्टेक होती भी है, तो चलें आपको ये पता तो लगता है ना कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, इसको दुरुस्त कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमने कंपाइल किया तो इसमें कोई एरर नहीं। अब हम इसको करते हैं रन। तो अब ये चेक करना हमारे पास क्या होगा।
वी अपडेट टैग, वी अपडेट टैग 5 टाइम इसको रिपीट किया है। अब क्या चीज़ है, अगर हम इसको कहें 20 टाइम यही चीज़ रिपीट कर, ठीक है, वाइल लूप का हमारे पास ये काम है, तो ये क्या करेगा, इसको 20 टाइम भी रिपीट करेगा। कंपाइल हो गया। अब हम इसको करते हैं रन और चेक करते हैं। तो आप ये चेक करें 20 टाइम इसने इसको रिपीट किया। अब इंक्रीमेंट का मैं आपको बाद में बताता हूँ इंक्रीमेंट क्यों लगाना जरूरी था। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि ये हमारे पास था वाइल लूप, अब हम करते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल क्या होता है, ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डू, क्या लिखना है, डू, क्योंकि हम डू वाइल लूप का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे वाइल। ठीक है, समझ आ रही है ना। अब हम इसको करते हैं रन। अब ये हमारे पास डू वाइल लूप का काम आ रहा है, ध्यान से, ठीक है। पहले हमने किया वाइल लूप, अब हम करें डू वाइल लूप। क्या है काम वही है, सेम वही था। अगर आपको वाइल लूप की समझ आ गई तो डू वाइल लूप बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अगर, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर हम इसको इंक्रीमेंट नहीं देते, तो इंक्रीमेंट नहीं देते तो अब आप नुकसान चेक करना क्या होगा। मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट, ये तीनों लाजमी देने हैं। अब ये आप चेक करें, हमने इसको इंक्रीमेंट नहीं दिया तो हमारे पास नुकसान क्या आएगा। ये देखें, ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, जितना मर्जी स्क्रॉल करते रहिए, आप देखो ये चलता ही रहेगा। तो ये चीज़ है हमारे पास, इंक्रीमेंट लगाना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब डू लूप, वाइल लूप की भी आपको समझ आ गई होगी, डू वाइल लूप की भी आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पर वैल्यू दे दें x को, x की, और ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमें बताएगा कि x1 वी अपडेट है, x2, x3, x4, यानी उनकी वैल्यूज देगा हमें। तो अब ये चेक करना, कंपाइल किया, कंपाइल में हमें बताएगा मिस्टेक आ रही है नहीं आ रही। अब हम इसको करते हैं रन और चेक करते हैं। तो ये अब चेक करें, 1 वी अपडेट टैग, 2 वी अपडेट टैग, 3, 4, 5, तो ये चीज़ इसने हमें दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वाइल लूप की भी और डू वाइल लूप की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं फॉर लूप। क्या है हमारे पास, इसको हम सारे को रिमूव करते हैं, क्योंकि फॉर लूप इन दोनों से एक तो इजी है और दूसरा है इजी, बहुत इजी है फॉर लूप। हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं। अब हम कर रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है, फॉर आपने लिखना है और इसी में सारी कंडीशन लिख देनी। क्या इंट दिया था हमने, इंट x इज इक्वल टू 1, और ठीक है x लेस देन इज इक्वल टू 5, जैसे हमने पीछे दी है उसको सारी कंडीशन, और x प्लस प्लस। ठीक हो गया। मीन यहाँ पर ही हमने इसको सारी कंडीशन दे दी और बस हमने यहाँ पर सी आउट ले लेना है, सी आउट, वही सारा कुछ, बस x और एंडल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो सीक्वेंस के साथ नहीं लिखते। ये हमारे पास था फॉर लूप। चेक करें कितना इजी। मीन उसमें हमने क्या करना था, एंडिंग पॉइंट, इंक्रीमेंट, ये तो ज़रूरी है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बट ये आप चेक करेंगे थे हमने उसमें अलग अलग वैल्यू दी थी, बट इसमें हमने फॉर लूप में सारा कुछ एक ही में जमा करवा देना। और ये आप चेक करें, हमारे पास ये आ गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम जो मर्जी इसको नाम दे दें वो आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सारे की समझ आ गई होगी। अब मैं आपके साथ एक पिक शेयर करता हूँ।
अब हमने इसको सोल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक तो आपने ये सीखा है ना कि हम जितनी मर्जी वैल्यूज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको टेबल लिखना सिखाऊंगा, कोडिंग के जरिए टेबल लिखना। आपने क्या करना है, मैंने ये पहले कोडिंग यहाँ पर लिख ली थी, कॉपी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या चेक कर लें, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। क्या किया, इंट काउंटर किया, फॉर लूप की मैंने वो इनको कंस्ट्रक्शन दी है, काउंटर 1 काउंटर ये, और ये एक्स प्लस पर इंक्रीमेंट किया, और ये सारा हमने इसको कमांड दिया। अब आप चेक करना, मैं इसको जब कंपाइल एंड रन करूंगा ना तो ये 2 का टेबल लिख देगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 3 का टेबल लिखवाना चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये कोडिंग याद करनी है आपने। इसके जरिए आप कोई भी कोडिंग से टेबल लिखवा सकते हैं। ये चेक करें, हाँ यहाँ पे न्यू चीज क्या ऐड हुई है, न्यू चीज ये ऐड हुई है। ये तो आपको पता था ना, काउंटर एक्स। आप इसको एक्स का नाम दे लें, एक्स का नाम दे लें, आई विल चेक इट, नो मीन वही वैल्यू देनी। तो काउंटर का आपने नाम देना है, तो आप इस तरह 3 का टेबल, 2 का टेबल, 4 का टेबल, जो मर्जी आप इसे टेबल लिखवा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी मेन ये ज़रूरी था, जो CS201 है ना यूनिवर्सिटी, विच यूनिवर्सिटी, उनके टॉपिक में ये शेयर किया जाता है। एक और बात थी जो C++ में भी काम आएगी और CS201 के स्टूडेंट के लिए भी। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मीन ये इसके अंदर ऐड हो, ये माइनस हो, ये मल्टीप्लाई हो, ये डिवाइड हो, ये सारा कुछ हो। बट उन्होंने कहा इन शॉर्ट स्टेट में अगर आपने शॉर्ट वर्क करना तो आप क्या करें, x प्लस इज इक्वल टू 4, मीन काम यही करेगा लेकिन शॉर्ट में हो गया, ये भी शॉर्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कोडिंग की भी कंप्लीट समझ आई होगी। तो आज का हमारा जो था टॉपिक वो था लूप पर ही, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।